जब डुबकी लगाए अंदर गंगा जी में जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। भाई हम तो देखिए हमारे वाले तो बिना टिकट के ही आए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद। बिना टिकट के आपस में पॉलिटिक्स हो रही कुंभ पे, वो नहीं होनी चाहिए। कुंभ के बाद में कर लियो, फिर जो कुछ करना सबको आना चाहिए यहाँ पे। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कुंभ की शुरुआत हो गई है। कुंभ का आज 5वां दिन है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु बड़े ही दूर दराज से आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आज सुबह त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाए हैं। सर, किस तरीके से आपने डुबकी लगाई है और क्या महसूस किए हैं सर इस महाकुंभ में, ख़ास तौर पर जो त्रिवेणी की संगम की जो धारा है? जब डुबकी लगाए अंदर गंगा जी में जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है और आदमी को यह लगता है कि जो कुछ मैं अच्छा करूं, जो पहले गलत करा उसको छोड़ दूं। उस पर सबको काम करना चाहिए। जो नशा करते हैं उनको नशा छोड़ना चाहिए, जो शराब पीते हैं शराब छोड़ना चाहिए, किसी का बुरा ना करें। तो यही आस्था की डुबकी होती है। अपने घर परिवार के साथ ठीक रहें। सर, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जैसे यात्रियों की सुविधा के लिए जो ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है और भी तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो सर, आप भी कुंभ में कई जगह गए, तो क्या लगा सर, क्या दिखा आपको उसमें? भाई हम तो देखिए हमारे वाले तो बिना टिकट के ही आए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद। बिना टिकट के बस और फ्री कर दर। यहाँ जो लोकल की सवारी है ना उसको और फ्री करवा दो तो भीड़ और बढ़ जाएगी। लोकल में यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आते हैं तो गाइड एक तो ठीक हो जाए यहाँ पे, और सरकार कुछ सुविधाएं छोटी बसें चलवा दे यहाँ पे तो लोगों को सुविधाएं हो जाएगी। सर, विपक्ष जो है लगातार हमलावर है सरकार पर, सरकारी आंकड़ों पर। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो गलत दिए जा रहे हैं। हालांकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हरिद्वार में जाके स्नान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं सर, इसका क्या मतलब? अरे वे भी यहीं पे आ जाते हैं। अब आपस में पॉलिटिक्स हो रही कुंभ पे, वो नहीं होनी चाहिए। जिनकी आस्था है, जो हिंदू हैं, उनकी आस्था रहती है कि हम स्नान करेंगे। और हमारे संगठन में तो सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, तो सबको स्नान यहीं करना चाहिए। वहीं क्यों कहा, वो भी यहीं करता, यहीं करना चाहिए था। सर, ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस महाकुंभ में फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में यहाँ आ सकते हैं। इस तरीके की बात सर सामने आ रही है। इसके बाद भी जो है लगातार निशाना जो है साधते नजर आ रहे हैं। निशाना क्यों साथ दो, आना चाह भाई सबको। कुंभ के बाद में कर लियो, फिर जो कुछ करना सबको आना चाह यहाँ पे। सर, ये महाकुंभ में किसान का शिविर है, तमाम यहाँ किसान भाई भी आए हैं, तो किसानों की समस्या को लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखो, किसानों की समस्या कुंभ से समाधान नहीं होने का। किसान की समस्या होगी उसके खेत से और सरकार की पॉलिसी से। और सरकार पॉलिसी जब ठीक बनाओगी, जब आंदोलन होंगे, बड़ी पंचायतें होंगी। तो हमने फरवरी में इंगे रखी, हमने अभी उत्तर प्रदेश में ही करीब 5-6 मीटिंगें रखी है अभी फरवरी में। तो हर महीने करीब 10 के आसपास हम मीटिंगें करेंगे पूरे देश भर में। एसकेएम का ये एजेंडा रहेगा। सर, किसानों की समस्याएं जो हैं लगातार बनी रहती हैं। जो उनकी फसल की मूल्य होता है वो उसको मूल्य सर नहीं मिलता दिखता है, और तमाम सरकारी आंकड़े जो है दिखा दिए जाते हैं, लेकिन सर किसान ही परेशान हर समय रहते हैं, जबकि देश के अन्नदाता हैं। तो किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ इतनी बड़ी समस्याएं सरकार की तरफ से क्यों हो रही हैं सर? इससे निपटने के लिए राकेश टिकैत जी खास तौर पर क्या करेंगे? हम तो अपनी बात कह सकते हैं सरकारों को, चिट्ठी पत्री के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। काम तो सरकार को ही करना, लेकिन आवाज़ भी उठानी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो सरकार काम नहीं करेगी। फसलों के कम रेट मिलना, एमएसपी गारंटी कानून ना देश में बनना, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। बिजली को प्राइवेट करना, तो मार्केट ऊपर बढ़ गया और फसलों के दाम कम हैं। ये सवाल है। बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जो समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए तमाम जो आंदोलन है वो किए जाएंगे। कहीं ना कहीं आज उनकी जो है उनका आगमन प्रयागराज की महाकुंभ में हुआ है। उन्होंने त्रिवेणी संगम में जा करके आस्था की डुबकी लगाई है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, जेएमडी।